स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको 4 एपी दे रखे हैं। इन 4 एपी में आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और क्या बताना है? फर्स्ट टर्म बतानी है। तो फर्स्ट टर्म तो देखो वही होती है जहां से एपी चालू होती है। तो देखो जो जो इसमें 4 पार्ट में जहां से एपी चालू हो रही है, जहां से मतलब जो पहला नंबर है उस सीक्वेंस का, तो वो तो आपकी होगी फर्स्ट टर्म। और बस इसमें क्या करेंगे, पहला वाला मतलब A1 और जो सेकंड वाला A2, उन दोनों को जब हम माइनस करेंगे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी कॉमन डिफरेंस। क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा है कि वो एपी है, तो यहां पर आपको 3-4 बार कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना, बस एक बार कॉमन डिफरेंस निकालना। इतना समझ आया? अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहां पर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट पार्ट में जो आपको एपी दे रखी है वो क्या है? 3, 1, -1, -3। तो 3, 1, -1, सॉरी -3 है शायद, हाँ -1 फिर -3, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या बताना है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? देखो जैसे A1, ये हो गई A2, ये हो गई A3, ये हो गई A4। तो ये जो A1 है उसकी जो वैल्यू है इसे ही हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। तो ये हमारी तो हो गई फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म। और जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो कैसे आएगा? वो आएगा जब मैं D लिखूंगा A2 - A1। तो जो A2 की वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर? 1, ठीक है। और जो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ पर देखो मुझे क्या मिला? मुझे यहाँ पे मिला -2। क्या मिला? -2। तो यही मेरा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस है। और अगर आप यहाँ पे सब में चेक करोगे, क्योंकि ये AP है तो ये सेम होगा सबके लिए, ठीक है। अब मैं इसका सेकेंड वाला पार्ट में देखते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में जो आपको एपी दे रखे वो क्या है? -5, -1 फिर 3 फिर 7, मतलब ऐसे, ठीक है। तो -5 फिर -1 फिर 3 फिर 7 और ऐसे डॉट डॉट दे रखा है, मतलब ये इनफाइनाइट एपी है। इतना समझ आया? तो जहां से एपी चालू होती है वो मेरी क्या हो जाती है? फर्स्ट टर्म, मतलब A1, और इसे ही बोलते हैं क्या? फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आप -5 लिख देना, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो वही D = A2 - A1, ठीक है। तो यहाँ पर A2 क्या है? A2 की वैल्यू है यहाँ पर -1, ठीक है। और A1 की वैल्यू क्या है? -5। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा? -1 और -5, ठीक है। ये जो है ना, ये माइनस फॉर्मूले वाला है और ये A1 की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो क्या आया? -1 माइनस प्लस, देखो आ गया 5 में से 1 गया तो 4 बचा। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 4 का है। अब इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें देखो क्या दे रखा है? 1/3 फिर 5/3 फिर 9/3 फिर 13/3। तो देखो क्या दे रखा है? 1/3 फिर उसके बाद 5/3 फिर उसके बाद 9/3 फिर उसके बाद 13/3। अब इस केस में जो एपी फर्स्ट टर्म है वो तो वही हो गई जहां से एपी चालू हुई है। तो यहां से एपी चालू हुई है तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई मेरी? 1/3। कॉमन डिफरेंस निकालने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, वो क्या होगा? A2 - A1 होगा, ठीक है। तो A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू है 5/3 और A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू है 1/3। तो यहाँ पर आएगा 5/3 - 1/3। तो आंसर क्या आएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम नंबर है। तो 3, 5 में से 1 गया तो 4, तो आंसर आया 4। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? वो है आपका 4/3, ठीक है। इतना समझ आया? अब हम इसका करेंगे कौन सा वाला? फोर्थ वाला, मतलब लास्ट वाला पार्ट। उसमें देखो जो आपको एपी दे रखे वो क्या है? 0.6 फिर 1.7 फिर 2.8 फिर 3.9। कहाँ पे देखना है? अपनी एनसीईआरटी में देखो बेटा। एनसीईआरटी खोल के नहीं बैठे? तो एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ बेटा, अभी तो समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 निकालो, जो कि तुम्हारी नई वाली एनसीईआरटी पे पेज नंबर 55 पे है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फोर्थ वाला पार्ट देखो, जहां पर एपी क्या दे रखी है? 0.6 फिर 1.7 फिर 2.8 फिर 3.9। तो यहाँ पर फोर्थ वाले पार्ट में 0.6 फिर 1.7 फिर 2.9 फिर कितना दे रखा है? 2.8 फिर उसके बाद क्या दे रखा है? 3.9 ही दे रखा है ना? हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो यही हो गई 0.6। तो मतलब A1 की वैल्यू 0.6 और जो A2 की वैल्यू है वो क्यों देख रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे आ जाएगा? 1.7 - 0.6। तो आंसर क्या आएगा? देखो मैंने को अभी तक पता है कि बच्चों को ना ये पॉइंट वाले नंबर में सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता। तो मेरा तो सबसे सिंपल फंडा ये है कि पॉइंट और पॉइंट बनाओ। ये जो 6 है वो पॉइंट के इस तरफ है तो यहाँ लिख दिया,
ये जो 0 पॉइंट के इधर है तो इसको यहाँ लिख दिया, ये जो 7 है पॉइंट के उस तरफ है तो वहाँ लिख दिया, ये जो पॉइंट है वो 1 के मतलब ये जो 1 है वो इधर है तो ये यहाँ लिख दिया। अब माइनस लगा दिया, 7 में से 6 गया तो 1 पॉइंट आया, यहाँ पर आया 1 और ये लगा दिया माइनस। तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का चल रहा है 1.1 का, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, सॉरी माइनस नहीं लगाना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 1.7 बड़ा है तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस क्या है वो 1.1 का है। अगर आप किसी भी इक्वेशन में चेक करोगे, मतलब किसी इक्वेशन का किसी भी टर्म में चेक करोगे तो वहां पर ही सेम आएगा, चाहे आप 3.9 में से 2.8 जाओ जब भी सेम आएगा, 2.8 में से 1.7 सब्ट्रैक्ट करो जब भी सेम आएगा, और 1.7 में से 0.6 माइनस करोगे जब भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये एपी ही दे रखी है आपको। तो एपी का मतलब यही होता है जहां पर गैप हो, मतलब कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम होता है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।